आज हम क्लास 11 की नई बुक जो 2025 में आई है उसका यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गन डायग्राम, उसको डिस्कस करते हैं। ऑर्गन डायग्राम क्या होती है भाई? ऑर्गन डायग्राम कम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का एक तरीकाकार है। कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं? आपके पास कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर है 3+2 अयोटा। पहला नंबर जो होता है उसको आप क्या कहते हैं? ये रियल पार्ट है आपका, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। आपको पता है एक पेयर ऑर्डर होता है जिसमें पहला एक्स और दूसरा वाई होता है। जो रियल पार्ट है ना उसको आप एक्स वाले पोर्शन में लिखते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको वाई वाले पोर्शन में। अब देखो मैंने एक और जो है कम्प्लेक्स नंबर लिया है -3+2 योटा। -3 आपका एक्स है और 2 है जो है आपका वो क्या है? वाई है। -2+3 योटा, ये आपका -2 और ये आपका 3, यानी कि -2 जो आपका एक्स है और 3 जो आपका वाई है। अब आपने एक नंबर मैंने और लिया है, वो आप देख लें। तो इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना होता है? आपने एक ग्राफ ड्रा कर लिया, कार्टेशियन प्लेन जिसको कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। वो मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। पहला पॉइंट देखिए आपके पास क्या है? 3 और 2। 3 से मुराद है आपका एक्स, और एक्स कौन सा वाला? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक्स आपका ये है। तो क्या करेंगे? 1 2 और 3, 3 पर आप मार्क कर लें। दूसरा आपका वाई है, वाई भी आपका पॉजिटिव यानी कि +2 है ना, तो पॉजिटिव वाला है, तो ये ऊपर की जानब आएंगे 1 और 2। अब 2 को भी आगे ले आए और 3 को भी आगे ले आए। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे यहाँ पे आपका वो क्या है? वो पॉइंट है जिस, इसी को आप कहते हैं ऑर्गन डायग्राम। अगला पॉइंट देखिए आपका -3 और 2 है। -3 से मुराद है आपका एक्स माइनस वाला है, एक्स माइनस वाला ये वाला है। तो क्या करेंगे? 1 2 3 इधर मार्क कर लिया। आगे देखिए आपके पास क्या है? 2, तो 2 पॉजिटिव वाला है भाई, तो पॉजिटिव वाला ये है 1 और 2। इसको आप आगे कर लें, इसको भी आगे कर लें, जहाँ पे ये मिलेंगे वहीं पे आपका क्या होगा? पॉइंट -3 और 2। बाकी दो पॉइंट आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं। अब मैंने नीचे लिखा हुआ कम्प्लेक्स नंबर, और पहले आप दो डेफिनेशन देख लें। ऑर्गन डायग्राम क्या होती है? ऑर्गन डायग्राम इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वन और मोर कम्प्लेक्स नंबर ऑन अ कम्प्लेक्स प्लेन। कम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है भाई? ये जो आपकी कोऑर्डिनेट प्लेन है ना, इसी को आप क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और उसका पार्ट 1 है योटा 9। इसको सॉल्व करने से पहले आपने एक चीज याद रखनी है, योटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? -1। अब आपको योटा की जितनी मर्जी बड़ी पावर दे देगी योना, तो आपने एक छोटा सा काम करना है। अगर आप वो काम कर लेंगे तो सारे सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। योटा 9 है ना, तो आपने पहला अमल क्या कर लेना है? योटा स्क्वायर लिख लेना है। हर दफा जितनी मर्जी पावर दे देगी वो आपने क्या लिख लेना है? योटा स्क्वायर। अब योटा स्क्वायर को 9 पे, यानी कि स्क्वायर है ना पावर 2, 2 को 9 पे डिवाइड करो, क्या डिवाइड होता है? नहीं होता। 9 से पहले क्या आता है? 8। तो 2 4 जार 8, कितने बच गए? 1। तो अयोटा आप अलग लिख देंगे। अब योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? योटा स्क्वायर आपका होता है -1 के। अब नेक्स्ट स्टेप आपने योटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? -1। उसके बाद आपने क्या देखना है? ये जो पावर है ना, जो ऊपर पावर है वो देखिए आपके पास 4 है। उसमें आपने फैसला करना है ये इवन है ये ऑड है। अगर तो ये इवन होगी ना तो ये -1 जो है क्या हो जाएगा? प्लस। अगर ये ऑड होगी तो -1 माइनस ही रहेगा। तो चूंकि अब पावर आपके पास इवन है तो -1 क्या हो जाएगा? +1। +1 करेगा योटा के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? योटा। अब इसका दूसरा पार्ट है लिखा योटा 17। तो मैंने क्या बोला था भाई कि आपने सबसे पहला अमल क्या करना है? योटा की पावर 2 लिख लेनी है। अब क्या 2 जो है वो 17 पे डिवाइड होता है? नहीं होता। 17 से पहले क्या होता है? 16। तो 2 8 जार 16 और ये 117 हो जाएंगे। ठीक है, योटा एक अलग लिख लेंगे। तो फिर आपने क्या करना है? योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। तो -1 लिख दिया। अब देखें पावर आपके पास इवन है या ऑड है? इवन है तो ये -1 क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। +1 योटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे के तो ये क्या आ जाएगा? योटा। अब ये तीसरा पार्ट है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है। क्या लिखा? माइनस योटा ब्रैकेट लगा के होल की पावर 19। अब ये जो पावर 19 है ना, माइनस के ऊपर भी है और योटा के ऊपर भी है। तो अब पावर आप देखें इवन है या ऑड है? ऑड है ना, तो ये माइनस योटा जो है वो माइनस ही रहेगा, तो इसको आपने अलग से लिख दिया। अब योटा 19 अलग है। अब उसके बाद हम योटा को सॉल्व करेंगे, योटा को वैसे सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे? योटा की पावर 2। क्या 2 19 पे डिवाइड होता है? नहीं होता। 19 से पहले क्या आता है? 18। तो 2 9 जार 18 और एक योटा अलग लिख देंगे। और योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। ठीक है, और चूंकि पावर उसके ऊपर क्या है भाई? पावर आपके पास इवन है या ऑड है? ऑड है ना, ऑड होगी यानी कि -9 है। ऑड है तो क्या रह जाएगा? माइनस ही रह जाएगा। माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। तो बाहर हमारे पास क्या था? योटा, तो क्या आ जाएगा आंसर? योटा। फिर सुन लें, योटा स्क्वायर होता है आपका -1 के इक्वल। ठीक है, -1 की पावर है 9, 9 यानी कि ऑड है।
ऑड है तो ये क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा ना। तो बाहर भी साइन माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस जो है आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा। अब पार्ट नंबर 5 है, तो क्या लिखा हुआ, -1 होल पावर है -21/2। तो भाई माइनस ही होता है ना, तो योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो -1 किसके इक्वल हो जाएगा, योटा स्क्वायर के। तो अब -1 की जगह लिख देंगे योटा स्क्वायर। तो ये देखो भाई स्क्वायर जो है इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो योटा की पावर कितनी रह गई, 21। तो भाई माइनस वाली पावर है तो क्या करेंगे, बटे के नीचे ले आए ताकि योटा जो है पावर पॉजिटिव हो जाए। अब फिर वही अमल आपने करना है, योटा की पावर 2 लिख लेंगे। 2 जो है क्या है वो 21 पे डिवाइड होता है, नहीं होता। 21 से पहले क्या था, 20। 2 10 20, ठीक है जी। योटा एक अलग से लिख देंगे। योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। -1 की पावर क्या है, 10। 10 चूंकि इवन है तो इवन होगा तो -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। +1 हो जाएगा, +1 योटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, योटा। अब 1 ओवर योटा, यहाँ पे मेरी बात है गौर से सुन ले। जब भी बटे के नीचे योटा आ जाए तो आपने हमेशा उसको क्या कर देना, रैशनलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें भी ऐसा होगा। जब भी आपको बटे के नीचे योटा आ जाए तो उसको आपने क्या कर देना, रैशनलाइज। कैसे करेंगे, योटा है ना, तो योटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, योटा से क्या कर देंगे, डिवाइड। योटा जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, योटा। योटा को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, योटा स्क्वायर। तो योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। -1 को योटा पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस योटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज अ रियल नंबर। यानी कि हमने प्रूव करना है z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड इफ z इज अ रियल नंबर। तो आप क्या करेंगे, लेट z इज इक्वल टू x प्लस योटा y। ठीक है जी। तो फिर आप इसका क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट से मुराद है कि ये जो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है ना उसका आप क्या कर देंगे, साइन चेंज। ये प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो उसको क्या कर देंगे, प्लस। तो जी आपका आ गया, तो जी कॉन्जुगेट आ गया। हमने प्रूव क्या करना है, जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी। तो आप जी कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखते हैं क्या है, एक्स माइनस योटा वाई। तो लिखा एक्स माइनस योटा वाई। जी हमारे पास क्या है, एक्स प्लस योटा वाई, तो एक्स प्लस योटा वाई। अब आप क्या करेंगे, एक्स वाले एक साइड पर और वाई वाले एक साइड पर। तो प्लस एक्स इधर आके माइनस एक्स, माइनस योटा वाई इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस योटा वाई। तो योटा वाई कितना हो जाएगा, 2 योटा वाई। ये एक्स जो है एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो भाई 2 योटा चूंकि हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होता तो 2 योटा इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आपके पास रह जाएगा, वाई इज इक्वल टू जी। तो जी इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा। योटा हमारे पास, वाई हमारे पास क्या आ गया, 0। तो योटा 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, एक्स। तो जी इज इक्वल टू एक्स। अब इसका आप कन्वर्स देखें, इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई, तो y की वैल्यू आपने क्या निकाली है, यानी कि हम अब इसका डायरेक्ट उलट करने लगे हैं। y हमारे पास 0 था ना, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 0। तो z इज इक्वल टू एक्स। तो कंक्लूजन क्या निकला भाई, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज अ रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फॉर z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर शो दैट z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू रियल नंबर z। तो लेट हम करेंगे, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई। इसी का आप क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट। ये प्लस है ना तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमने गिवन कंडीशन क्या है, z प्लस जी कॉन्जुगेट। तो आप लिखेंगे गिवन कंडीशन z प्लस जी कॉन्जुगेट। तो z हमारे पास क्या है, x प्लस योटा वाई। तो x प्लस योटा वाई, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। तो z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, x माइनस योटा वाई। तो लिखेंगे प्लस x माइनस योटा वाई। तो आप देखें भाई, माइनस योटा वाई प्लस योटा वाई से कैंसिल। एक्स प्लस एक्स क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। एक्स इज इक्वल टू जी प्लस जी कॉन्जुगेट ओवर 2। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। जी प्लस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू एक्स, जो कि आपका क्या है, रियल इंटीजर ही है। ठीक है जी। अब इसका दूसरा पार्ट है, लिखा जी माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू इमेजिनरी नंबर। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, लेट जी इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई। इसी का आप क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमें गिवन कंडीशन क्या दी है, जी माइनस जी कॉन्जुगेट। तो लिखेंगे जी माइनस जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई, जो कि जी की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स प्लस योटा वाई। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। जी कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, जी कॉन्जुगेट हमारे पास है एक्स माइनस योटा वाई। तो लिखेंगे एक्स माइनस योटा वाई। अब देखें ब्रैकेट से पहले माइनस है ना, तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है। अब आप देखें क्या हो रहा है भाई, एक्स जो है एक्स के साथ कैंसिल, और योटा वाई प्लस योटा वाई क्या आ जाएगा, 2 योटा वाई। तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जी माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू क्या है, योटा वाई, जो कि आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, लिखा हुआ है मॉडुलस जी होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी डॉट जी कॉन्जुगेट। तो पहले आपने क्या करना है, लेट जी इज इक्वल टू
एक्स प्लस योटा वाई आपने पुट कर लेना है। तो आप क्या करें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, वो क्या है जी मॉडुलस होल स्क्वायर। तो मॉडुलस से मुराद है आपने इसका डिस्टेंस निकालना है। तो आपके पास एक्स है, तो पहला नंबर आपके पास एक्स है तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर आपके पास वाई है तो लिखेंगे वाई स्क्वायर। ठीक है जी। तो चूंकि होल स्क्वायर हम इसका बाद में ले लेंगे, एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। फिर आपने इसका क्या लेना है, चूंकि इसका मॉडुलस का होल स्क्वायर भी है, फिर आप इसका क्या ले लेंगे, होल स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है जी, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बात जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, वो हमारे पास क्या जी डॉट जी कॉन्जुगेट। तो आप लिखेंगे राइट हैंड साइड जी डॉट जी कॉन्जुगेट। जी आपने क्या किया हुआ एक्स प्लस योटा वाई, और इसी का आप क्या ले लेंगे कॉन्जुगेट। तो अगर ये प्लस है ना तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस योटा वाई। अब आप देखें ये आपके पास ए प्लस बी और ये ए माइनस बी वो किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस योटा वाई का स्क्वायर। तो योटा के स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा भाई -1 के, तो -1 क्या आ जाएगा प्लस, तो वाई स्क्वायर वैसे का वैसे ही। तो आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। चौथा पार्ट है इसका 1/z इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट ओवर जी मॉडुलस होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आपने वही अमल करना है, लेट जी इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई। तो आप इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 1/z, लिखा 1/z, जी की वैल्यू आपके पास एक्स प्लस योटा वाई। तो मैंने क्या बोला था, जब भी बटे के नीचे योटा आ जाए, इमेजिनरी पार्ट आ जाए, तो आपने उसको क्या कर लेना है, रैशनलाइज कर लेना है। तो 1/x प्लस योटा वाई, ये प्लस है तो क्या लिखेंगे एक्स माइनस योटा वाई ओवर एक्स माइनस योटा वाई। तो एक्स माइनस योटा वाई 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा एक्स माइनस योटा वाई। ठीक है जी, तो ये एक्स प्लस योटा वाई एक्स माइनस योटा वाई तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो योटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा माइनस के, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो वाई स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसकी जो है राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, वो क्या है जी कॉन्जुगेट ओवर जी मॉडुलस होल स्क्वायर। तो जी कॉन्जुगेट आपके पास क्या है जी एक्स प्लस वाई एक्स प्लस योटा वाई कॉन्जुगेट का सिंबल लगा दिया, ओवर क्या है जी मॉडुलस। जी मॉडुलस आपने अभी निकाला है, इधर निकाला है, ये निकाला हुआ है। आप ऐसे करके ही निकालेंगे, जैसे ये निकाला ना आपने जी मॉडुलस, तो मैंने आपका टाइम बचा लिया भाई। जी मॉडुलस स्क्वायर किसके इक्वल है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही आपने क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस। तो अब देखें क्या भाई, ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है राइट हैंड साइड के इक्वल है। जी हाँ बिल्कुल इक्वल है, तो आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड।